अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल एचके केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 12, आज हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है और इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन्स, कि हमारे पास अल्केन्स किस स्टेट में पाए जाते हैं। अल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज। जो अल्केन्स हैं हमारे पास, ये क्या बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज हमने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा ग्रुप जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो अल्केन्स में हमारे पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो अल्केन्स के हमारे पास फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं, लाइक फर्स्ट 4 मेंबर्स में हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये चार हमारे पास C1 से लेके C4 तक ये फर्स्ट 4 मेंबर्स बनते हैं। ये हमारे पास किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। और उसके बाद C5 से लेके C10 तक, यानी कि पेंटेन से लेके डिकेन तक, पेंटेन से लेके डिकेन तक ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो इससे आगे वाले हैं C11 से ऑनवर्ड, ये सारे के सारे हमारे पास किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी मतलब कि हमारे पास ये किस चीज में डिसॉल्व हो सकते हैं, किस में हल हो सकते हैं। दे आर नॉन पोलर। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ज्यादातर क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, और हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब लाइक डिसॉल्व्स लाइक में क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और अगर वो नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, अब क्योंकि उसने हमें पहले बता दिया कि जो हमारे पास अल्केन्स हैं ये क्या है? नॉन पोलर हैं, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, वाटर हमारे पास क्या है? पोलर है। वाटर हमारे पास क्या है? पोलर है। हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा है जी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी क्या? पार्शियल पॉजिटिव। अब वाटर क्या है? पोलर है, और जो हमारे पास अल्केन्स हैं ये नॉन पोलर है, तो इसलिए इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। अल्केन्स किस में डिसॉल्व हो गए? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अल्केन क्योंकि नॉन पोलर है तो इसलिए नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? लाइक हमारे पास बेंजीन हो गया, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट में हमने क्या समझा? अल्केन्स हमारे पास नॉन पोलर हैं और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व हो सकते हैं, वाटर में लाइक जो पोलर सॉल्वेंट्स उनमें डिसॉल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेंसिटी। डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी हम भारेपन को भी बोलते हैं। डेंसिटी किसको बोलते हैं? भारापन। द डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे हमारे पास किसी भी अल्केन का मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा, उसका मैस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कार्बन 1 ले रहा हूं। कार्बन 1 है हमारे पास CH4। मीथेन, मीथेन का मैस कितना है जी? हमारे पास 16 है, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन कितने हो गए? 16 हो गए। और इसी तरह मैं एक ब्यूटेन ले लेता हूं, ठीक है, 4 वाला, तो वो होगा C4H10। C4H10 हमारे पास क्या है? ब्यूटेन है। अब इसका अगर हम मैस फाइंड करें तो ये होगा 12 4s are 48 प्लस 10 58। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका मैस हमारे पास कितना होगा? 58। अब इसका मैस हमारे पास ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर साइज जाहिर बात है हमारे पास क्या है? बड़ा साइज है। मैस ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगा। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस है। मैस ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इस पॉइंट में उसने मैं ये बताया कि जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा किसी भी अल्केन का, वैसे वैसे हमारे पास डेंसिटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी अल्केन, कोई भी सब्सटेंस जिस चीज पे मेल्ट होता है, पिघलता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं।
ठीक है, और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी टेम्परेचर पे जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो अल्केन्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारे पास इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स, क्योंकि जब हमारे पास साइज बढ़ेगा तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उसको मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं इथेन, लिखता हूं CH3 इथेन, और इसके अलावा मैं अब एक लिख लेता हूं ब्यूटेन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ही इथेन है तो जाहिर बात है जब हमारे पास एक कंपाउंड होगा तो उसमें काफी ज्यादा इथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे भी CH3 मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी CH3 लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक लिख लेता हूं ब्यूटेन, लिख देता हूं मैं एक CH3 CH2 और साथ में CH3 ब्यूटेन। ये भी, इसको भी मैं दो दो दफा लिख रहा हूं। हमने 9th में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी हुई हैं, उसमें हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा था, उसमें फर्स्ट लाइन हमने ये पढ़ी थी कि हमारे पास ऑल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड वन डर वाल फोर्सेस। तो हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास वन डर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं। ठीक है, अब आपने देखना है जी इनके दरमियान में क्या होगी, एक यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, एक यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, इथेन में। ठीक है, और इसी तरह अगर मैंने ब्यूटेन लिखा जिसका साइज, मॉलिक्यूलर साइज का इंक्रीज हो गया है तो 4 कार्बन आ गए, तो इसमें कितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ रही हैं, इसमें 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आएंगी। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से इन 2 फोर्सेस को आसानी से तोड़ सकते हैं या 4 आसानी से तोड़ सकते हैं? जाहिर बात है 2 आसानी से टूट जाएंगी और जो 4 है इसको तोड़ने में हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि जब हमारे पास आपका मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे हमारे पास साइज इंक्रीज होता जाएगा इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने पॉइंट्स हैं, सिर्फ 2 हैं, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, ऐसे ही है। और यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़नी है, यहाँ पे कितनी तोड़नी है, 4 तोड़नी है। तो वो कहते हैं जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम हीट के तौर पे देंगे। ठीक है, जब हम हीट के तौर पे हमें ज्यादा, जैसे जैसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी हमें उतनी ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका और इंक्रीज होता जाएगा। तो इस पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे पास किसी भी एल्केन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आपके पास मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो आपके पास जो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हम बोलते हैं गाढ़ापन, इसको बोलते हैं गाढ़ापन। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जगह पे जी वाटर है और एक जगह पे हनी, शहद है। तो आपने देखा होगा कि जो शहद है वो ज्यादा गाढ़ा है और पानी क्या है, इतना गाढ़ा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है और हमारे पास जो ये है वाटर है उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। अल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास इसका जो गाढ़ापन है वो भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल में हमारे पास 6 कार्बन 7 कार्बन होते हैं। ठीक है, मोस्टली तो वो हमारे पास पेट्रोल जो होता है बहुत लाइट वेट होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो मोबिलाइल है क्या होता है, हमारे पास गाढ़ा होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मोबिलाइल में हमारे पास अल्केन्स पाए जाते हैं उनका मॉलिक्यूलर साइज क्या है, ज्यादा है, और जो पेट्रोल में पाए जाते हैं अल्केन्स उनका मॉलिक्यूलर साइज क्या है, हमारे पास कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे पास विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, उतना ही ज्यादा गाढ़ा होता जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेमेबिलिटी। Alkanes become less flammable, more difficult to burn with the increase of molecular size। जैसे जैसे हमारे पास किसी भी अल्केन का मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है वैसे वैसे उसका जलना पहले की निस्बत क्या रहता है, मुश्किल। यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर साइज कम होगा वो ज्यादा तेजी से जलते हैं, ज्यादा आसानी से जल जाते हैं।
ठीक है, उनको ज्यादा जल्दी ज्यादा आसानी से आग लग जाती है। और जो हमारे पास जब मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसको जलने में क्या होती है, उसको आग लगने में मुश्किल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम पेट्रोल देखते हैं, ठीक है, पेट्रोल को जैसे ही हम आग लगाते हैं क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर साइज अल्केन्स का क्या है, छोटा है, ठीक है, उसको फौरन आग लग जाती है। और इसी तरह अगर हम उसकी निस्बत मोबिलाइल, जिसमें हमारे पास जो अल्केन्स का मॉलिक्यूलर साइज है वो क्या है, ज्यादा है, तो उसको मुश्किल से आग लगती है, उसको इतनी आसानी से वो जलता नहीं है। ठीक है जी। तो अब फिलहाल हम देखते हैं एक के मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होने से हमारे पास ये तीन चीजें इंक्रीज हो रही हैं। हमारे पास डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है मॉलिक्यूलर साइज होने से, ठीक है, हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है, एमपी एंड बीपी लिख रहा हूं, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और नंबर 3 हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होने से विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होने से जो फ्लेमेबिलिटी है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है। इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्लेमेबिलिटी क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज, डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।